एक समय की बात है। मीठे बेरों के गांव स्वीटबेरी में एक प्यारा सा लड़का रहता था, जिसका नाम था रामू। रामू की चमकती आंखें और मीठी मुस्कान पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन उससे भी ज्यादा लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। स्वीटबेरी गांव सुनहरे जंगल के किनारे बसा हुआ था। वहां के बागों में रंग-बिरंगे फल लगते थे, जो हर साल फसल उत्सव के समय गांव वालों के लिए खुशियां लेकर आते थे। जैसे जैसे फसल उत्सव नजदीक आया, गांव का बूढ़ा फलरक्षक नाथन काका बाग से सबसे अच्छे फल इकट्ठा करने लगा। एक दिन दोपहर को जब वह सेब तोड़ रहे थे, तभी उन्होंने रामू को वहां से गुजरते देखा। ओह रामू बेटा, नाथन काका ने पुकारा, क्या तुम एक बूढ़े आदमी की थोड़ी मदद करोगे सेब इकट्ठा करने में? रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, जरूर काका। दोनों ने मिलकर मेहनत से काम किया और थोड़ी ही देर में टोकरी लाल लाल चमकते सेबों से भर गई। नाथन काका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया रामू। कुछ सेब अपने घर भी आ ले जाओ, ये तुम्हारे लिए हैं। लेकिन रामू ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, काका, एक बात बतानी है। 2 सेब गलती से मेरे हाथ से गिर गए और बाढ़ के पार लुढ़क गए। मुझे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था। माफ कीजिए। नाथन काका की आंखें प्यार से भर आईं। तुम जैसे सच्चे दिल वाले बच्चे बहुत कम होते हैं रामू। ईमानदारी सबसे बड़ा फल है। जाओ, खुशी खुशी कुछ सेब ले जाओ। रामू सेब लेकर घर लौट रहा था, तभी गांव में एक हल्की हवा चली, जैसे पेड़ भी उसकी सच्चाई पर फुसफुसा कर उसका हौसला बढ़ा रहे हों। शाम को फसल उत्सव में गांव के बुजुर्ग ने घोषणा की, ईमानदारी सबसे मीठा फल है, और रामू ने वही फल पाया है। पूरा गांव तालियों और खुशियों से गूंज उठा। रामू ने उस दिन सीखा कि सच्चाई से दिलों में विश्वास और खुशी की फसल उगती है। रात को जब वह अपने बिस्तर पर लेटा, तो तारों भरे आसमान के नीचे उसे अपने गांव का प्यार और अपनापन महसूस हुआ, और वह मुस्कुराते हुए चैन की नींद सो गया। सीख, ईमानदारी वो बीज है जो भरोसे और प्यार की फसल लाता है।